गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस पहले हम अपना कल का प्रश्न देखते हैं। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? ए ऑप्शन है बशर असद, बी ऑप्शन है जैकलिस सिब्रा, सी ऑप्शन है ब्लोत्सा देवरू और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस किसी ने भी इसका राइट आंसर नहीं किया था। आप सभी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर किया करें। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बशर असद। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता पर कब्जा किया। उन्होंने चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला को 1.5% से मत हासिल हुए, जबकि बशर को 95.1% वोट हासिल हुए। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। सीरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सीरिया की राजधानी का नाम डेमास्कस है। सीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो सीरिया की मुद्रा का नाम अरबिक है। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखेंगे। भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट यूपी इन विच सिटी? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है नोएडा या डी ऑप्शन है गांधीनगर। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नोएडा। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। केंद्र सरकार ने एक क्षेत्र निकाय के रूप में नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत देश में सभी विरासत संस्थान संचालित होंगे। संस्थान कला, पुरातत्व, पांडुलिपि विज्ञान के साहित्य में परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह पुरातत्व संस्थान सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, संरक्षण और संग्रहालय के इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान NMICHM और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र के अकादमी विंग को एकीकृत करके गठित एक विश्वविद्यालय माना जाता है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटिक ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम AABR लॉन्च किया? विच इंडियन स्टेट UT launched the automatic auditory brainstem response system AABR for newborn hearing screening? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या डी ऑप्शन है कर्नाटका। तो गाइज आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।
पंजाब सरकार ने यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत ऑटोमेटिक ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नवजात और छोटे बच्चों में श्रवण हानि के प्रबंधन के लिए AABR प्रणाली शुरू की है। यह यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत किया जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा विकसित AMLEX क्या है? What is the AMLEX recently developed by the Indian Institute of Technology, रोपर? ए ऑप्शन है कोविड-19 टेस्ट किट, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन राइजिंग डिवाइस, सी ऑप्शन है PPT किट या डी ऑप्शन है ओरल वैक्सीन। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन राइजिंग डिवाइस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राइजिंग उपकरण विकसित किया है जिसका नाम AMLEX है। एमलेक्स है। यह उपकरण रोगियों को सांस लेते समय, यात्रा करते समय ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने में मदद करेगा। जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन को बचाने में मदद करेगी जो आमतौर पर अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाती है। डिवाइस को बैटरी और लाइन सप्लाई दोनों पर संचालित किया जा सकता है। तो गाइज, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकमेट स्टील्थ फाइटर जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? चेकमेट स्टेल्थ फाइटर विच was making news recently is associated with which country? ए ऑप्शन है USA, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है रूस या डी ऑप्शन है इजराइल। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रूसी विमान निर्माताओं ने चेकमेट नामक स्टील्थ फाइटर के एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया जो राज्य के स्वामित्व वाली सैन्य दिग्गज रोस्टेक के बयान के अनुसार जो रूसी प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए जिम्मेदार है। नई 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन फाइटर जेट की झलक का अनावरण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने किया गया। 1500 किलोमीटर के लड़ाकू दायरे और 7 टन लड़ाकू भार के साथ इस अद्वितीय लड़ाकू प्रोटोटाइप को रूस में पहले विकसित नहीं किया गया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर ट्राइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया? Which country has invited India for the first time to the Troika plus meet on Afghanistan? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है USA, सी ऑप्शन है चीन या डी ऑप्शन है पाकिस्तान।
तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रूस ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर रूस अमेरिका चीन ट्राइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया है। बैठक का उद्देश्य अन्य मुद्दों के साथ तालिबान की भूमिका और देश के भविष्य पर चर्चा करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आप सभी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर किया करें। तो चलिए गाइस अब हम अपना स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है FIDE किस खेल का अंतरराष्ट्रीय महासंघ है। FIDE is the International Federation of which sports game? ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी ऑप्शन है शतरंज, सी ऑप्शन है बास्केटबॉल या डी ऑप्शन है हॉकी। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।